वेलफेयर सोसाइटी पिछले 3 से 3.5 वर्षों से अपनी जो ग्रेड पे की जो मांग को लेकर के धरना भी दिया है और संघर्षरत है। इसी कड़ी में हमारा कल 28 जुलाई को चंडीगढ़ सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम था, जिसके कार्यक्रम से पहले ही सरकार द्वारा हमें 27 तारीख को चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम श्री राजेश खुल्लर जी ने मीटिंग के लिए बुलाया था और उस मीटिंग में उन्होंने हमें फिर एक भरोसा दिलाया था कि आपका सोमवार से आपके 2 साथी हमारे पास डेप्यूट कर दीजिए और हम आपकी जो जायज़ मांग है उसको पूरा करेंगे और 5 तारीख तक आपकी एसोसिएशन को ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको हम जो है आपका वेतनमान दे रहे हैं। उसी के निरंतर में उन्होंने कहा था कि आपका जो कल का जो सीएम आवास घेराव का जो प्रोग्राम है उसको आप एक बार स्थगित कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही है तो आप इसके लिए स्वतंत्र रहे भविष्य में। हमारी पीछे भी कई बार सरकार से मीटिंग हुई है। पिछले वर्ष भी हमारी 42 दिन की स्ट्राइक थी। उसमें भी जब उस समय के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि आपकी कार्य की समीक्षा करके आपका जो वेतनमान बनता है वो आपको हम देने का कार्य करेंगे। उसके लिए कमेटी बैठाई थी, परंतु कमेटी ने जिस विषय पे बैठाई थी उस विषय को छोड़ के उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेट का एक बेसिक पे उठा के हमारे ऊपर करंट रेट से थोप दिया, जिसका क्लरिकल वर्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिसके निरंतर में फिर हमने सरकार से पत्राचार किया और सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और जिससे फिर निराश होकर क्लरिकल वर्क को दोबारा सड़कों पे उतरना पड़ा। करनाल में 7 जुलाई को हमने एक बड़ा प्रदर्शन रखा और अभी जो सीएम हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया और उन्होंने फिर भरोसा दिलाया कि हम आपकी मांगों पे विचार करने के लिए तैयार हैं, आप आइए। उसके बाद हमारी खुल्लर साहब से भी मीटिंग हुई, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी मीटिंग हुई और हमने जिनसे भी हमारी मीटिंग हुई है उनमें हमने तथ्य प्रस्तुत किए और उनको इस बात पे मानने को मजबूर कर दिया कि हाँ, हमारी जो मांग है, हमारा जो हक है वो जायज़ है और सरकार ने इस पे पिछले 30-40 वर्षों से कोई विचार नहीं किया है। हमारा कैडर जो है उसका वेतनमान पे कभी विचार नहीं किया गया। उसकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी निरंतर बढ़ती जा रही है और आज भी हर रोज़ कोई नया पोर्टल हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको भी अपग्रेड कर दिया गया, परंतु जो हमारा ग्रेड पे है उसको आज भी वही का वही है, इक्वल टू ग्रुप डी। चाहे आप उसको बेलदार कह दो, चपरासी कह दो, आप कुछ भी कह दो, अभी भी जो क्लेरिकल वर्क से ग्रुप डी का वेतन दे करके उससे काम लिया जा रहा है। और सरकार ने एक हाई कोर्ट में एक अपना रिप्लाई सबमिट किया था, हमने एक केस किया था। उसके रिप्लाई में सरकार ने कहा था कि क्लेरिकल कैडर सिर्फ 3 ही कार्य करता है, डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग। फिर हमने सरकार से RTI लगाई डिपार्टमेंट वाइज कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, जब आप हाई कोर्ट में ये बात कह रहे हो तो सरकार से हमें जो RTI के रिप्लाई में जो मिला वो हमारी लगभग 79 ड्यूटीज़ हमें उन्होंने रिटर्न में दी है कि ये ड्यूटीज़ आपकी है। तो सरकार हर बार हमारे साथ वादा खिलाफ़ी करती है और हमें बरगलाने का कार्य कर रही है। अब भी जो सरकार उसी कार्य पर लगी हुई है और हम आज आप साथियों के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि इस बार भी सरकार ने अगर वही रवैया रखा हमारे साथ तो क्लेरिकल वर्क एक बार फिर सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है और पिछले वर्ष का जो आंदोलन था उससे भी बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई नागरिक परेशान हो, क्योंकि वो हमारे परिवार हैं, परंतु सरकार हमें बार बार मजबूर कर रही है। हम हर सरकार की हर मीटिंग के लिए तैयार हैं, हर वार्ता के लिए तैयार हैं, तथ्यों के साथ तैयार है। हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमारे कार्य की समीक्षा कीजिए, अगर हमारा वेतन बनता है तो हमें दीजिए। जब वेतन देने की बात आती है तो सरकार बार बार बजट का रोना रोती है। तो हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं, जब आप और नई स्कीमें लॉन्च करते हो तब आपके पास बजट कहाँ से आता है? अन्य वर्गों का जब आप वेतनमान बढ़ाते हो तब आपके पास बजट कहाँ से आता है? क्या एक क्लेरिकल कैडर के लिए ही बजट की समस्या है? बजट की कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री साहब बार बार कहते हैं कि हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है और आपको भी पता होगा कि पूरे भारत में हरियाणा का जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा है और उसमें सबसे बड़ा योगदान कर्मचारियों का भी है, क्योंकि हर एक जो कार्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको चलाने का काम क्लेरिकल वर्क करता है। जीरो से लेकर के ऊपर तक हर कार्य को क्लेरिकल वर्क पहुंचाता है, सरकार की नीतियों को पब्लिक तक क्लेरिकल वर्क पहुंचाता है और उसमें हम हर दिन सरकार के साथ खड़े रहते हैं। जब भी कोई नई स्कीम आती है, क्लेरिकल वर्ग ने आज तक किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, परंतु जब वेतन देने की बात आती है तब सरकार हमारे साथ हर बार वादा खिलाफी करती है, धोखा करती है और आज भी क्लेरिकल वर्ग को एक
मजदूरी दे के उससे कार्य लेने का काम कर रही है। हमारा जो वेतन है उससे कहीं ज़्यादा एक मज़दूरों का वेतन है। तो हम आज फिर आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि 5 तारीख तक हमने हमारा जो कार्यक्रम है उसको पोस्टपोन किया है, हमने उसको रद्द नहीं किया है। अगर सरकार 5 तक इस पे कोई सकारात्मक हमें निर्णय नहीं लेती है, 5 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग है, हमें ये भरोसा दिलाया है कि उसमें आपका जो है वेतनमान पे हम निर्णय लेंगे। अगर नहीं लेती है तो क्लरिकल वर्क फिर एक बार सड़कों पे आपको मिलेगा उतरा हुआ। और मैं अपने क्लरिकल साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप भी 5 तारीख के बाद अपने तन मन और धन से इस संघर्ष के लिए तैयार रहें। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपना हक नहीं ले लेते सरकार से। जो हमसे कार्य करवा रही है उसके बदले हमें वेतन नहीं दे देती सरकार, हम नहीं रुकेंगे, हम लगे रहेंगे, चाहे उसमें हमें जो भी हमारा बलिदान देना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। 10-12 दिन आप लोगों ने हड़ताल की, क्या और संगठनों का भी आप लोगों को भी साथ मिला इस हड़ताल में? हमें सभी संगठनों का पूरा सहयोग मिला है और आज भी उन संगठनों से हमारे पास बात होती है तो वो कहते हैं कि आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए, जब भी हमारी आवश्यकता होगी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ तैयार करें। कर्मचारी, सब कर्मचारियों के मुद्दे यही हैं और कोई अलग से हमारी कोई मांगे नहीं है, हमारे सबके कॉमन मुद्दे हैं। लेकिन क्लरिकल का जो है वो मुद्दा बहुत पहले से पेंडिंग है, जिस पे सरकार को विचार करना चाहिए। 5 तारीख का आप लोगों को आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, अगर 5 तारीख को आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो फिर आगे क्या कोई बड़ा प्रदर्शन या कुछ? 5 तारीख के बाद हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। हम स्ट्राइक भी कर सकते हैं, हम सड़कों पे धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और जैसा कि आपको पता है कि आगे विधानसभा चुनाव है, हम विधानसभा चुनाव में भी जो सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है हम उसके खिलाफ वोट फॉर 35-400 की मुहिम जैसे कि लोकसभा में चलाई थी वैसे फिर चलाएंगे और इस बार और बढ़ चढ़ कर चलाएंगे। हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं, हम किसी भी हद तक जाएंगे, अपना जो हक है उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। विपक्षी पार्टियों से भी संपर्क किया गया है, जैसे फिलहाल अभी और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी भी है और अन्य पार्टी हैं, उनसे भी कोई संपर्क किया गया है भी आप लोगों की सहायता हो पाए? हमने विशेष रूप से किसी पार्टी से कोई हमारे संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है, परंतु हम आज आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा में जो पार्टी हमें वादा करेगी कि हमारा जो वेतनमान है जायज़ वेतनमान देने के लिए, हम उस पार्टी को भी समर्थन करेंगे। हम अगर ये सरकार हमारा वेतनमान करती है सही, उसमें जो त्रुटियाँ हैं उसको सुधारती है, तो हम इस सरकार के भी साथ हैं, पहले भी साथ थे, भविष्य में भी साथ रहेंगे। परंतु अगर हमारे साथ जो वादा खिलाफी करेगा हम उसके खिलाफ हैं, हर तरीके से खिलाफ हैं। ठीक है, और किसी का सवाल?